हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल्स फंडामेंटल्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रीवेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है या इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो हम इंडियन सोसाइटी जीएस 1, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एथिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशोलॉजी ऑप्शनल, जिसमें प्रॉपर टॉपिक है डेप्रीवेशन का, वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डेप्रीवेशन होता क्या है, सिंपली अगर बोलूं, सो deprivation refers to lack of access to resources। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये मटेरियल भी हो सकते हैं और ये नॉन मटेरियल भी हो सकते हैं। मटेरियल जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये मटेरियल रिसोर्सेज है। नॉन मटेरियल क्या हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटीज, ये नॉन मटेरियल रिसोर्सेज है। डेप्रीवेशन रिफर्स टू लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज कैन बी मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल। अब एक थिंकर आते हैं, पियरे बोर्डियू। पियरे बोर्डियू ये क्या कहते हैं कि डेप्रीवेशन सिर्फ पैसा ना होने तक सीमित नहीं होता। ये कहते हैं कि अगर किसी के पास सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है, तो वो डिप्राइव्ड माना जाएगा। मतलब इन्होंने डेप्रिवेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको और भी ज्यादा ब्रॉड कर दिया। सोशल कैपिटल क्या होती है, एग्जाम्पल अगर दूं सोशल कैपिटल का, जैसे कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट, नेटवर्क्स। कल्चरल कैपिटल का अगर एग्जाम्पल लूं तो एजुकेशन, एटिकेट्स। सिंबॉलिक कैपिटल का एग्जाम्पल लें तो ऑनर, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज। इकोनॉमिक कैपिटल का अगर एग्जाम्पल लें, मनी, प्रॉपर्टी। तो ये जो पियरे बोर्डियू है, इन्होंने डेप्रिवेशन के कॉन्सेप्ट को और भी ब्रॉड कर दिया, जिसमें इन्होंने सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, इन सब की कमी को बताया गया कि अगर किसी के पास ये सब नहीं है तो वो भी डिप्राइव माना जाएगा। अब डेप्रिवेशन और एक्सक्लूजन के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। डेप्रिवेशन का मतलब होता है रिसोर्सेस की कमी, और एक्सक्लूजन का मतलब होता है जब सोशल पार्टिसिपेशन से आपको बाहर रख दिया जाता है। जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, डेप्रिवेशन और एक्सक्लूजन के बीच में रिलेशन अभी हम डिफाइन करेंगे लास्ट पार्ट में, तब हम और डिटेल में इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेप्रिवेशन। तो यहाँ पर हमने डेप्रिवेशन की डेफिनेशन देखी और हमने देखा कि कैसे पियरे बोर्डियू ने उसको और भी ज्यादा ब्रॉड किया। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन के दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन और एक होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन। एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन का मतलब होता है जो बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। और इसको हम ऑफन पॉवर्टी के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन पॉवर्टी से ज़्यादा सीवियर होता है डेप्रिवेशन, ये हमेशा याद रखना। सो किसी के पास अगर बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज भी नहीं है तो वो एब्सोल्युटली डिप्राइव है। फॉर एग्जाम्पल स्लेव, फॉर एग्जाम्पल देव दासी,
बोथ आर एब्सोल्युटली डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। एक स्लेव, इसके पास ना पर्सनल राइट्स होते हैं, ना डिग्निटी होती है, तो ये हर तरीके से, ना पैसा होता है, तो हर तरीके से डिप्राइव है, एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन। देवदासी का कॉन्सेप्ट जो पहले था, इनको ना सोशल राइट्स मिले, ना सेल्फ एजेंसी मिली, ठीक है, एब्सोल्युटली डिप्राइव का एग्जाम्पल है ये। तो जब किसी को बेसिक राइट्स या सर्वाइवल नीड्स भी नहीं मिलती, तो उसे हम एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन कहते हैं। रिलेटिव डिप्रीवेशन क्या होता है? It means being deprived in comparison to others. People may have resources but feel deprived when compared to other groups. यहाँ पे तो basic minimum resources भी नहीं है। यहाँ पे people may have resources but they feel deprived when compared to other groups. तो ये subjective होता है। Relative deprivation subjective होता है, यानी हर किसी का experience अलग अलग हो सकता है। और ये कंपेयर होता है एक रेफरेंस ग्रुप के साथ। रेफरेंस ग्रुप मतलब क्या होता है? वो ग्रुप जिसके साथ आप अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल गोइंग लड़की है, जब ये देखती है कि उसके भाई को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, तो वो खुद को डिप्राइव फील करती है। एक अर्बन इंडियन वुमेन जब देखती है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो वुमेन है, इनको ज्यादा फ्रीडम है, इनको ज्यादा राइट्स मिलते हैं, तो उन्हें रिलेटिव डेप्रिवेशन फील होता है। एक मल्टी मिलियनियर जब देखता है कि किसी और के पास बिलियन डॉलर एसेट्स हैं, तो वो भी डिप्राइव्ड फील कर सकता है। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन में जरूरी नहीं है कि नीड्स पूरी ना हो रही हो, आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन जब हम दूसरों के प्रिविलेज को देखकर अपनी सिचुएशन को कम समझने लगते हैं, तब ये डेप्रिवेशन होता है। तो इसका रिलेटिव डेप्रिवेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं जब एक वुमेन दूसरे वुमेन के कंपैरिजन में अपनी सिचुएशन को एनालाइज करती है, डिप्राइव फील करती है, तो प्रोटेस्ट होते हैं, लोग एस्पिरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी काफी यूज होता है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन। अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन ऑब्जेक्टिव होता है और मेजरेबल होता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव होता है और कंपेरेटिव होता है। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन की, तो दिस इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल नीड्स एंड दिस इज बेस्ड ऑन रेफरेंस ग्रुप कंपैरिजन। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्लेव विद नो राइट्स। रिलेटिव डेप्रिवेशन का एग्जाम्पल क्या है? रिच फीलिंग डिप्राइव्ड वर्सेस अल्ट्रा रिच। इसका स्कोप अगर हम देखें तो नैरोअर होता है, और इसका अगर हम देखें तो ब्रॉड होता है एंड मोर साइकोलॉजिकल होता है। ये सोशल मूवमेंट, सोशल चेंज, प्रोटेस्ट, एस्पिरेशंस, इन सब के बर्थ के लिए ये जिम्मेदार होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो ये जो रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपका सोशल चेंज वाला कुछ भी अगर आएगा, सोशल मूवमेंट पे आएगा, प्रोटेस्ट पे आएगा, तो एज अ कॉज आप लिख सकते हो कहीं पे भी। इनमें से अगर किसी भी टॉपिक में अगर ये आता है, तो रिलेटिव डेप्रिवेशन को आप कॉज लिख सकते हैं। अगर फीमेल फेमिनिस्ट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट्स, इन सब की बात होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अभी मैं कह रही थी कि जो डेप्रिवेशन के अंदर के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप कैसे यूज करोगे इन सारे पेपर में, वो आप देखेंगे। अब एक और थिंकर आते हैं, वॉल्टर वॉल्टर रंसीमैन। वॉल्टर रंसीमैन
रिलेटिव डेप्रिवेशन के टाइप्स देते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि डेप्रिवेशन क्या होता है, उसके बाद डेप्रिवेशन के टाइप्स देखे, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन एंड रिलेटिव डेप्रिवेशन। अब वोल्टर रंसीमैन आएंगे और ये रिलेटिव डेप्रिवेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो वोल्टर जी रंसीमैन इन 1966 in his analysis of relative deprivation made a distinction between egoistic deprivation and fraternalistic डेप्रिवेशन। तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से है। डेप्रिवेशन के दो टाइप्स हो गए, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन। फिर वॉल्टर रंसीमैन आते हैं 1966 में, दो पार्ट्स में रिलेटिव डेप्रिवेशन को डिवाइड कर देते हैं, इगोइस्टिक डेप्रिवेशन, फ्रेटर्नलिस्टिक डेप्रिवेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। पहले समझते हैं इगोइस्टिक डेप्रिवेशन क्या होता है। रंसीमैन ने कहा कि रिलेटिव डेप्रिवेशन दो तरीके की हो सकती है, इगोइस्टिक डेप्रिवेशन वो होती है जो पर्सनल लेवल पर होती है, और फ्रेटर्नलिस्टिक डेप्रिवेशन वो होती है जो ग्रुप लेवल पर होती है। ये जो डेप्रिवेशन है ये तब होती है जब एक इंडिविजुअल अपनी सिचुएशन को किसी और इंडिविजुअल या किसी रेफरेंस ग्रुप से कंपेयर करता है और उसे लगता है कि वो डिप्राइव है। तो इसमें ईगो ईगो यानी इंडिविजुअल की पर्सनल फीलिंग्स और कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल, एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो पब्लिक सेक्टर में काम करता है, वो अपने आप को कंपेयर करता है एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अपने फ्रेंड से, और देखता है कि उसके जो दोस्त की सैलरी है, इंसेंटिव्स है, पर्क्स है, वो उससे ज्यादा है। तो उस एम्प्लॉय से उस एम्प्लॉय को अपने दोस्त से ईगोइस्टिक डेप्रिवेशन फील होती है, क्योंकि पर्सनल कंपैरिजन से उसे लगता है कि वो पीछे रह गया। तो ये फीलिंग अक्सर प्रमोशन, सैलरी हाइक्स, लाइफस्टाइल या वर्क एनवायरनमेंट को लेकर होती है। जनरली हम ये चीज देखते हैं कि आप कैसे प्रमोशन से, सैलरी से, लाइफस्टाइल अच्छा है किसी का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, तो इगोइस्टिक डेप्रिवेशन इसको देखती है। अब नेक्स्ट डेप्रिवेशन क्या है? फ्रेटर्नलिस्टिक डेप्रिवेशन। इट occurs when an individual feels their entire group is disadvantaged compared to another group। तो यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। इसमें पर्सनल कंपैरिजन नहीं होता जैसे यहाँ हो रहा था। यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल से भी कंपेयर करता है और पूरे ग्रुप से भी कर सकता है। यहाँ पे पूरा ग्रुप दूसरे ग्रुप से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल कंपैरिजन नहीं होता, ग्रुप वर्सेस ग्रुप कंपैरिजन होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ये फीलिंग्स आ रही है, सैलरी हाइक चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, ये सारी चीजें से। लेकिन जो फ्रेटर्नलिस्टिक डेप्रिवेशन होता है, ये फीलिंग अक्सर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोशल मूवमेंट्स, डिमांड फॉर जस्टिस, इन सब में बदल जाती है आगे जाके। एग्जाम्पल, फ्रेटर्नलिस्टिक डेप्रिवेशन का अगर एग्जाम्पल देखिए तो 1950s 1960s में अफ्रीकन अमेरिकन्स, इन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और सिविल राइट्स के एरियाज में वाइट अमेरिकन्स से खुद को कंपेयर किया, और इनके कंपैरिजन में इन्होंने खुद को डिप्राइव फील किया। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप कंपेयर कर रहा है ग्रुप से। अफ्रीकन अमेरिकन्स खुद को कंपेयर करते हैं व्हाइट अमेरिकन से और खुद को डिप्राइव फील करते हैं। तो ये था फ्रेटर्नलिस्टिक डेप्रिवेशन, एंड दिस डेप्रिवेशन लीड्स टू सिविल राइट मूवमेंट, सोशल चेंज, ये सारी चीजें। अब इंडियन का एग्जांपल लूं तो एक सचर कमेटी रिपोर्ट है 2006 की।
ये क्या कहती है कि इंडियन मुस्लिम्स का एक्सपीरियंस भी पैटर्नलिस्टिक डेप्रिवेशन का एक क्लियर एग्जांपल है। जब हम इनकी फाइंडिंग्स को देखेंगे, तो हमें ये दिखता है कि जो इंडियन मुस्लिम्स का एग्जांपल है, वो इन्हीं की तरह है। क्या फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट्स की कि मुस्लिम्स को क्वालिफाई एजुकेशन का एक्सेस कम है, सरकारी नौकरियों में इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, इनकी पॉलिटिकल वॉइस लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप लेवल डिप्रिवेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं और ये डिप्रिवेशन उन्हें उन्होंने अदर कम्युनिटीज़ के कंपैरिज़न में फ़ील किया। मुस्लिम्स ने ये दूसरी कम्युनिटीज़ को देखा कि उन लोगों को सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन उनका ज़्यादा है, पॉलिटिकल वॉइस उनकी ज़्यादा है, दूसरी कम्युनिटीज़ की जो है, जबकि जो मुस्लिम्स हैं उनकी कम है। तो उन्होंने खुद को दूसरी कम्युनिटी से रिलेटिवली डिप्राइव फ़ील किया। तो ये हमारा इंडियन मुस्लिम्स का एक इंडियन एग्ज़ाम्पल था। इसलिए तुमको ये जो डिस्टिंक्शन समझाया है, क्योंकि ये डायरेक्टली सोशल चेंज, कलेक्टिव बिहेवियर, इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक से लिंक्ड है, तो आप इसको यूज़ करोगे अपने पेपर में जहाँ पे भी आएगा। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या है डेप्रिवेशन के बीच में और सोशल एक्सक्लूजन के बीच में। डेप्रिवेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। अगर हम डेप्रिवेशन की बात करें तो लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, दिस कैन बी मटेरियल, दिस कैन बी नॉन मटेरियल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? यू आर बीइंग डिनाइड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन सोसाइटी में आप फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। सोसाइटी आपको डिनाई कर रही है फुल्ली पार्टिसिपेशन के। बट हाँ, पैसा, बंगला, गाड़ी सब है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके पास सब है, लेकिन सोसाइटी आपको फुल पार्टिसिपेशन नहीं करने दे रही है। अब पहला जो रिलेशनशिप आता है, डेप्रिवेशन लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन। अब हम इनका रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है? तो डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। इसको हम देख रहे हैं। अब सोशल एक्सक्लूजन अगर हम देखें तो इसकी काफ़ी डायमेंशन होती है, ठीक है? यहाँ पर डेप्रिवेशन में हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन में हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन आप सोसाइटी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। तो रिसोर्सेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमेशा ये मान के नहीं चलना है कि आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है? मेन चीज़ फोकस यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रही है, ठीक है? तो अब डेप्रिवेशन से सोशल एक्सक्लूजन कैसे होता है, ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम टेक्नोलॉजिकल डेप्रिवेशन का। टेक्नोलॉजिकल डेप्रिवेशन, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी एक्सेस भी एक रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है ये? नॉन मटेरियल रिसोर्स है ये। लेकिन लोग जो नए टेक्निकल टूल्स जैसे डिजिटल एप्स, ई लर्निंग, यूपीआई, एआई टूल्स, इन सब से दूर हैं, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से ऑटोमेटिकली ही बाहर हो जाते हैं। तो दिस टेक्निकल डेप्रिवेशन लीड्स टू एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो सोशल एक्सक्लूजन में आप एजुकेशन और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो रहा है आपका, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, social exclusion leads to deprivation. Social exclusion leads to inability to access resources resulting in deprivation. कैसे? Social exclusion से deprivation कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल लेते हैं वुमेन का। वुमेन, इनको एक्सक्लूड किया जाता है पॉलिटिक्स से। सोशल एक्सक्लूजन है। एज अ रिजल्ट दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, दे लैक मोबिलिटी, they lack access to education, which is deprivation. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? दलित्स, ये कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन फेस करते हैं
और सर्वेस दिखाते हैं कि दलित और ट्राइबल में पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हाई है, तो दे आर डिप्राइव्ड। उसके बाद अगर हम देखें स्ट्रीट चिल्ड्रन और ऑर्फन्स, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम formal family, they are excluded from school systems, and hence they are deprived of nutrition, education, most importantly legal identity and प्रोटेक्शन। अब तीसरा आता है नो सोशल एक्सक्लूजन, सोशली आप एक्सक्लूड नहीं हो बट फिर भी आप डिप्राइव हो। सोशली आपको एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स में नॉट बी सोशली एक्सक्लूडेड बट स्टिल सफर deprivation ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स हिस्टोरिकली एक डोमिनेंट कास्ट रहे हैं, सोशली एक्सक्लूडेड नहीं है क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन टेम्पल्स, रिचुअल्स, एजुकेशनल स्पेसेस में हमेशा स्ट्रांग रहा है, तो सोशली एक्सक्लूडेड तो नहीं है। बट हम देखते हैं कि कहीं बहुत सारी जगह पे ब्राह्मण्स जो है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन फेस करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनका कम होता है। ठीक है, कई ब्राह्मण फैमिलीज रूरल एरियाज में पॉवर्टी फेस कर रही हैं, तो यहाँ एक्सक्लूजन तो नहीं है बट रिसोर्स डेप्रिवेशन जरूर है। एक और एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपर क्लास वुमेन का। अपर क्लास या एलीट फैमिलीज की वुमेन सोशली एक्सक्लूडेड तो नहीं होती, वो एजुकेशन, इवेंट्स, सोशल गैदरिंग्स, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इवेंट है या कोई और इवेंट है, सोशल गैदरिंग्स है, किटी पार्टी एंड ऑल, इन सब में दिखाई देती है, लेकिन इन्हें फुल डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो उनका एक्सेस होता है, लाइफस्टाइल, एजुकेशन सब उनको मिलता है, पर इंडिपेंडेंट चॉइसेस, पर्सनल फ्रीडम, ये सारी चीजें इनको नहीं मिलती, और इसे ही हम इनविजिबल डेप्रिवेशन भी कहते हैं। रिसोर्सेज तो हैं पर रियल ऑटोनॉमी नहीं है। फिर एक लास्ट रिलेशनशिप आता है सोशल एक्सक्लूजन विदाउट डेप्रिवेशन। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सोशल एक्सक्लूजन नहीं है लेकिन डेप्रिवेशन है। यहाँ पर क्या है, सोशल एक्सक्लूजन है लेकिन डेप्रिवेशन नहीं है। अ पर्सन मे हैव फुल एक्सेस टू रिसोर्सेज बट स्टिल एक्सक्लूडेड। हर चीज है, मिनिमम बेसिक रिसोर्सेज जो चाहिए होता है वो सब है, लेकिन आपका सोशली वो एक्सक्लूडेड रहते हैं। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है वॉलंटरी एक्सक्लूजन। जब इंसान खुद को सोसाइटी से दूर रखता है, खुद उस सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। एग्जाम्पल, सुपर रिच एलिट्स, पीपल लिविंग इन गेटेड कम्युनिटीज, रिक्लूसिव आर्टिस्ट, कोई पैसा पूसा स्टेटस किसी की कमी नहीं है, प्रेस्टीज के घर बंगला गाड़ी सब है इनके पास, पर खुद को सोसाइटी से ये एक्सक्लूड करके रखते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, अब अपनी अलग दुनिया बना के रखते हैं। ठीक है, और जो हमने सर्चर कमिटी रिपोर्ट रिपोर्ट में हाई पोजीशन मुस्लिम्स के बारे में देखा था कि इनके एनालिसिस में क्या हाईलाइट हुआ था कि कई मुस्लिम जो गवर्नमेंट जॉब्स हाई रैंकिंग सर्विसेज में हैं, फिर भी उन्हें आइडेंटिटी बेस्ड एक सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। दे मे नॉट बी डिप्राइव मटेरियली, ठीक है, उनको सैलरी हाउस स्टेटस सब है, लेकिन उन्हें सोशल ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस और इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो वो खुद को ही सोशली एक्सक्लूड कर लेते हैं, खुद ही अपना अलग रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये डेप्रिवेशन नहीं है क्योंकि सब कुछ है उनके पास, लेकिन सोशल एक्सक्लूजन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। वॉलंटरली खुद खुद से वो एक्सक्लूड रहते हैं। सो
ये सारा था चैप्टर, ये सारा कॉन्सेप्ट है डेप्रिवेशन में, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, एग्जांपल्स को जो दिए हैं और जो इसके अंदर के कॉन्सेप्ट जैसे एब्सोल्यूट रिलेटेड डेप्रिवेशन और वॉल्टर रेंसीमैन ने जो भी टाइप्स दिए हैं, इसको आप अपने एसेस वगैरह में कहीं पे भी छोटा सा एग्जांपल, कोई भी टॉपिक, सोशल चेंज, मूवमेंट्स, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ ही होती है जो आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर +1 आधा नंबर ज़्यादा लेके आएगी, ठीक है? सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे फेमिनोमिक्स देखेंगे हम, फेमिनाइज़ेशन ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, पॉवर्टी और लिव इन रिलेशनशिप का बीच का कॉन्सेप्ट देखेंगे, पॉवर्टी और पैट्रियार्की के बीच का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगी पॉवर्टी के साथ, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ होंगे और इन एग्जाम्पल्स को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो ये टॉपिक है, टॉपिक पढ़ाने का ये क्या है कि एग्जाम्पल्स आप इसके कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू। कीप स्टडिंग। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।